गॉड। तो जिसने भी मेरी लास्ट ब्लॉग देखा था तो आपको पता होगा, मैंने उसमें मेंशन किया था कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग कहीं घूमने जाने वाले हैं। तो बस अब हम लोग सुबह में रेडी होकर निकलते हैं और अब हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको टाइटल बॉक्स से पता चल गया होगा। सवारी फिर कहाँ मैं चली? चाहती हूँ आप इस वीडियो कहाँ में बने रहे और कहाँ मैं जा रही हो आपको ऐसी? पूरा टूर कराने वाली हूँ जहाँ भी हम घूमने जा रहे हैं। हाँ? इसको पता ही नहीं है। ऐसी मस्त यार हम बीच में नहीं बैठेंगे, रात में हमको बीच में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पता है क्या लड़ाई होती है, बीच में कौन बैठेगा। अगर हम 3 लोग पीछे बैठे हैं, तो 2 लोग को तो विंडो चाहिए और एक बीच में। तो यहाँ पे हमेशा इसी चीज़ को लड़ाई होती है कि कौन बीच में बैठेगा। सो फाइनली आईसी ही बीच में बैठी, मैं और भाभी तो दोनों लोग अपना-अपना विंडो सीट ले लेते हैं और उसके बाद पता है 10-15 मिनट बाद हमें लगती है बहुत ज़ोरों की भूख। हम दिखाते हैं कि हम घर से क्या-क्या लाए हैं खाने को। फ्री में देखते जाओ। पंडित जी वाला मेरा इतना बड़का चिप्स। ये चिप्स कौन खाएगा? हमने खा रहे चिप्स। ऐसी वीडियो बन गई। हम भुजिया से खाएंगे। भुजिया से कौन खाता है ऐसे सुबह-सुबह बिना कुछ खाए? हाँ तो वो कौन खाता है? जल्दी से कोई डिसाइड करो। हमको लगा ना कि हम ब्रश नहीं किए, लेकिन अभी हमको याद है कि ये इतना अरे कैमरा जल्दी फोकस करें। सो फाइनली मुझे उसके हाथ से पैकेट मिलता है भुजिया से और अब देखो इसने मेरे लिए कितना थोड़ा सा छोड़ा है। इसने आधा केजी का भुजिया से अकेले ही खा लिया। तो यहाँ से हमारा मेन हाईवे स्टार्ट होता है, लाइक बेंगलुरु टू मैसूर की जो ये न्यू हाईवे बनी है, रोड हाईवेज। तो ये आप देखो कितनी खूबसूरत इसकी व्यू है। लाइक पूरे 200 किलोमीटर तक हमें ऐसा ही व्यू मिलने वाला है। लाइक दोनों साइड आप देख सकते हो नारियल के पेड़ है और कितनी खूबसूरत लग रही थी। मतलब ये व्यू तो काफी ही खूबसूरत था, मतलब ड्राइविंग के लिए बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे इतनी अच्छी एनवायरनमेंट थी, प्लस इतनी ग्रीनरी पूरी कि मज़ा आ गया। लाइक पूरा हमें हमारी जर्नी तो पता ही नहीं चलने वाली है। हमारे लाइक 400 किलोमीटर्स का जर्नी है, बट अगर ऐसा हाईवे मिले और थोड़ा माहौल अच्छा हो तो हमारी जर्नी का पता ही नहीं चलता है ना। बैक उसमें दिखाया जो कावेरी नदी। यही से बैंगलोर को पानी आता है। हमें रास्ते में पड़ता है एक बहुत ही फेमस टेम्पल जिसका नाम है श्री निमानसम्बा टेम्पल। तो ये जो टेम्पल है ना, ये गंजम विलेज में पड़ता है जो कि मैसूर जाने वाली रोड में ही है। तो हम यहाँ से जब क्रॉस कर ही रहे थे तो हमने सोचा कि मंदिर के दर्शन करते हुए जाए, क्योंकि रास्ते में मंदिर ऐसा हो और हम दर्शन ना करें तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए हम पहुंच जाते हैं पैर धो लो। मंदिर और फिर यहाँ जो सामने आपको ये जो नदी दिख रही है ना, ये कावेरी नदी का पानी है। तो ये जो सामने यहाँ पे नदी है, आप नीचे उतर के जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि यहाँ पे नहा रहे थे या फिर मंदिर जाने से पहले यहाँ पे अच्छे से हाथ-पैर ये सब धोकर उसके बाद मंदिर जाते हैं। तो हम सब यहाँ पे आए, सबसे पहले हमने यहाँ पे हाथ-पैर धोएँगे, उसके बाद फिर अंदर मंदिर में चलेंगे। ऐसी बहना मत। फ्लो बहुत तेज है पानी का। ऐसी प्लीज शो योर फेस। ऐसी एक बार डुबकी भी मारना है। थोड़ा इधर। बहुत टंकी। तो यहाँ पे ये दोनों का फिर से ड्रामा स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना। तो इसके बाद फिर हम लोग अच्छे से हाथ पैर धो लिए थे, अब चलेंगे अंदर मंदिर दर्शन करने। और हम ऐसे ही ऊपर जा रहे थे, यहाँ पे एक आंटी जी थी जो कि बहुत ही सुंदर सा गजरा बेच रही थी। तो भाभी को गजरा देख के गजरा लगाने का मन कर गया। तो और पता है ये गजरा जो था वो सिर्फ 20 रुपीज़ में था और इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी थी। तो ये 20 रुपीज़ में आंटी जी अच्छे से बाल में खुद से ही लगा रही थी, लाइक पिन, सेफ्टी पिन से उन्होंने बहुत अच्छे से इसको अटका दिया था। और आप देखो कितना सुंदर लग रहा है ये भाभी के बालों पे।
और भाभी भी पूरा खुश हो जाती है गजरा लगा के अपने बालों पे। उसके बाद यहाँ अगल-बगल में बहुत सारा फ्रूट्स का स्टॉल्स था। तो यहाँ पे जो ये अंकल जी थे ना, बहुत ही सुंदर सा लाइक ये अमरूद बेच रहे थे, और ये अमरूद जो होती है ना, हमारे घर पे जो नॉर्मल अमरूद का पेड़ होता है, उस वाले अमरूद से इसके टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है, और हम लोग को ये भी बहुत पसंद आता है। और प्लस ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी मिल रहा था, बाकी लाइक हम लोग के सिटी में लाइक 100 रुपीज़ में 2 पीस या 3 पीस मिलता है। यहाँ पे 100 रुपीज़ में 5 पीस मिले हमें। तो यहाँ से निकलने के बाद अब हम रास्ते में पहले कुछ खाएँगे, क्योंकि हम सीधा जाने वाले हैं चामुंडेश्वरी टेम्पल। लेकिन उससे पहले हम लोग सोच रहे थे लाइक नॉर्थ इंडियन खाने का, बट यहाँ पे साउथ में नॉर्थ इंडियन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। हम जहाँ भी जा रहे थे हमें सिर्फ साउथ इंडियन का ही ऑप्शन मिल रहा था, तो फिर हमने कुछ नहीं खाया। अब हम सीधा निकल जाते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि मंदिर में हमें बहुत टाइम लगने वाला है। इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, लेकिन एक चीज़ है कि हम वीकडेज़ पे जा रहे हैं, तो हमें जो भीड़ है ना, वो बाकी वीकेंड के हिसाब से कम मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो मंदिर है वो नीचे में आपको अपनी गाड़ी को पार्क कर लेनी है। यहाँ पे पार्किंग भी है, और इसके बाद आपको पैदल कुछ किलोमीटर तक चलनी है। और आप जैसे चलोगे ना, रास्ते में आपको ये सारी दुकानें मिलेंगी, जहाँ पे लाइक आप थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, कुछ-कुछ खरीद सकते हो, क्यूट-क्यूट सी खिलौने वगैरह है, पर्सेस वगैरह है। और ये जो रेट थी ना, मुझे लगा था ये रेट जो है ना वो काफ़ी सस्ती होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी रेट्स थी लाइक सॉफ्ट टॉयज़ की भी, और बाकी जो पर्सेस, ज्वेलरी, सब नॉर्मल रेट थे जैसे बाकी जगह मिलती है। तो ये है वो गाइज़ वो मंदिर जहाँ पे हम आए हैं, चामुंडेश्वरी टेम्पल। और यहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है। लाइक ये जो मंदिर है ये बहुत ही पुराना मंदिर है, और यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगने वाली है, तो हम फ़ोन लेके अंदर नहीं जाएँगे, तो फिर हम दर्शन करके आते हैं। तो हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए, और उसके बाद जैसे ही आप हील से नीचे उतरोगे तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाया, और उसके बाद अब हम सीधा निकलते हैं मैसूर प्लेस। जी हाँ, मैसूर प्लेस जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे हम जाएँगे अंदर और देखेंगे पूरा किला। यहाँ पे जो राजा थे वो उनका किला है अंदर। तो यहाँ जो सामने जो गेट दिख रहा है ना, ऐसे-ऐसे आई थिंक चारों डायरेक्शन में, मतलब 4 गेट है टोटल। तो हम देखते हैं कि हम किस साइड से अंदर जाएँगे, तो वहाँ पे बाहर में हम गाड़ी को पार्क करेंगे, और उसके बाद अब हम चलेंगे अंदर। ये मेन गेट नहीं है, ऐसे 4 गेट है, तो ये आई थिंक हम बैक साइड से जा रहे हैं। तो आप देखो अभी भी यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, लाइक वीकेंड भी नहीं है आज, लेकिन फिर भी ये सारे टूरिस्ट लोग हैं जो कि घूमने आए हैं पैलेस। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं पूरी पैलेस। अंदर जाने के लिए आपको यहाँ बाहर से ही टिकट लेनी पड़ेगी, और यहाँ की जो टिकट प्राइस थी वो 50 रुपीज़ थी पर पर्सन। तो यहाँ जो सामने वो कॉर्नर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, वो जो लाइन है वो टिकट के लिए लाइन है। तो यहाँ पे हम सब लेंगे टोटल टिकट, 5 टिकट, हम 5 लोग हैं इसलिए। उसके बाद यहाँ टिकट लेने के बाद उसके बाद हम करेंगे एंटर, और जैसे ही आप एंटर करोगे ना, ये जो सामने आपको ये टेम्पल दिख रहा है ना, ये एक मंदिर है। और ये रहा वो सामने पूरा पैलेस, और ये सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये तो मुझे पूरा एकदम ताज होटल वाली, एक जो मुंबई में तो ताज होटल है उस टाइप की ही वाइब्स दे रही थी। बट ये उससे भी ज़्यादा काफ़ी बड़ी थी, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो यहाँ पे हम दोनों का थोड़ा-सा नौटंकी चल रहा था, और उसके बाद हमारे जो भाई साहब थे वही बनते हैं हमारे गाइड, और वो हमें बता रहे वो जो सामने जो गेट दिख रहा है, वो एक पब्लिक गेट थी। लाइक जितने भी प्रजा लोग थे और जितने भी यहाँ के विलेजर लाइक गाँव के लोग थे, वो उसी गेट से इस महल में अंदर आते थे, और सामने यहाँ राजा बैठते थे। तो हम और अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं पूरी पैलेस। तो ये जो आपको ये जो सामने ये जो भीड़ देख रही है, यहाँ पे आपको यहाँ अपने स्लीपर्स वगैरह जमा करने पड़ेंगे। अंदर आप पैलेस के अंदर चप्पल पहन के नहीं जा सकते हो। तो चप्पल जमा करने के बाद अब हम लोग चलते हैं अंदर, और यहाँ पे आपकी टिकट चेकिंग होगी, और यहाँ पे हम टिकट चेक करेंगे। और सामने ये जो सारे आप तोपे देख रहे हो, ये उस टाइम यूज़ होते थे जब लड़ाइयाँ होती थी, जब युद्ध होता था वॉर, तो ये सब तोपे यूज़ करते थे। जैसे ही आगे बढ़ोगे, ये सब जो आपको ये शीशे के अंदर ये जो जितनी भी छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी सी मंदिर शेप में ये सब दिख रही है, ये सब राजा को उस टाइम मिली हुई तोहफ़े थे। उस टाइम जितने भी राजा लोग मिलने आते थे, तो ये सब तोहफ़े लेके आते थे। और ये जो व्यू देख रहे हो ना आप, ये पूरी गैलरी की व्यू है। ये जो पूरी गेट शेप में ये बनी हुई है डिज़ाइन है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लाइक लग रहा था जैसे एक ही एंगल और एक ही मतलब एक-एक इंच आगे-पीछे नहीं है, एकदम एक बराबर ये पूरी गेट्स के शेप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी गैलरी।
और उसके बाद आप जैसे आगे जाओगे ना, यहाँ पे आपको जो फ़ोटोज़ दिख रही है, ये उस टाइम अंग्रेज लोग जैसे ब्रिटिश लोग के टाइम की है, जब आई थिंक परेड होती थी या फिर कुछ भी होता था उनका, तो उस टाइम के सारे फ़ोटोज़ थे और सारी पेंटिंग्स वगैरह भी थी। आगे जाओगे तो आप देखोगे ये पूरे, ये जो मेन एरिया था, लाइक क्या बोलते हैं इसको, हॉल का मेन एरिया, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और काफ़ी ऊँचा भी था। तो यहाँ पे जो है ना डांस प्रोग्राम ये सब होते थे, लाइक ये जो सेंटर में यहाँ प्रोग्राम्स वगैरह होते थे। और उसके बाद ये जो गेट देखो अब कितना सुंदर और कितना चमक रहा है ये गेट आज भी। उस ज़माने की ये सब बनी हुई गेट है, लेकिन आज भी इनकी चमक कम नहीं हुई है। सारी पेंटिंग्स जितने भी आप देख रहे हो दीवार पर, ये सब दरवाज़ा इतनी ज़्यादा शाइन कर रही थी ये सब। तो हम अंदर जाते हैं इस गेट के अंदर, तो अंदर में सारी पेंटिंग्स थी जो कि हाथ से बनाई हुई थी। और ये सब जो सारी फ़ोटोज़ देख रहे हो ना आप, तो ये इनकी पूर्वजों की सारी फ़ोटोज़ है। और आप देखोगे, मुझे नहीं पता उस टाइम यहाँ पे कितने जनरेशन यहाँ रह चुके हैं, तो सबकी यहाँ फ़ोटोज़ थी, पूरी फैमिली फ़ोटोज़ आप बोल सकते हो। ये सब पेंटिंग्स देख के लग ही नहीं रहा था कि ये सब हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स है, क्योंकि ये सब सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था जैसे ये फ़ोटोज़ है, ये बनाई हुई नहीं है। तो ये जो आपको ये सब जो चीज़ें देख रही हैं ना, आपको पता है ये क्या है? ये है ना जब राजा के पास कोई भी पत्र भेजता था, कोई भी लेटर भेजता था ना, तो ये लेटर बॉक्स है, ये सब चांदी के वुडन वाले। तो ये सब राजा के पास जब भी कोई खत भेजा करता था, तो ऐसे ही बॉक्स में उस टाइम पे यहाँ पे राजा के पास पत्र आता था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके आप देखोगे ये पूरे जो एरिया है, यहाँ पे होता था अखाड़ा, जो लड़ाई जो हमने शायद देखा होगा, अगर आपने टीवी वगैरह में देखा होगा या फिर रामायण, महाभारत किसी चीज़ में, मतलब वो जो अखाड़ा होता था, जो लड़ाई होता था, वो उसी ग्राउंड में होता था। और ये जो आपको सुंदर सा ये ड्रेसिंग टेबल दिख रहा है, ये सब वहाँ पे रानी लोग यूज़ करती थी। और ये जो सामने वाला आपको ये जो मिरर दिख रहा है, ये असली हाथी के दाँत का ये मिरर है, ये जो दोनों साइड से था। और काफ़ी खूबसूरत सा वो ड्रेसिंग टेबल था। ये जो सामने आपको पालकी दिख रही है, पूरी सोने की पालकी है, जो कि हर साल दशहरा में यहाँ पे आज भी ये पालकी पालकी को निकाला जाता है, ऐसा यहाँ मानना है। और यहाँ से आप देखोगे पूरी ग्राउंड दिख रही थी और सामने ये सब हाथी भी हमें दिखी यहाँ पे, और यहाँ पे हाथी थी, वहीं पे कार भी चल रही थी। और ये जो सामने स्टैच्यू दिख रहे हैं ना, ये उसी राजा के स्टैच्यू जिसने ये पूरी पैलेस बनवाया था और जिनका नाम था कृष्णा राजा। तो इन्होंने ही ये पूरा पैलेस बनवाया था। और यहाँ पे उसके बाद हम थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वग़ैरह क्लिक कराते, क्योंकि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ आ रहे थे। और मैं इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ दिखाऊँ, ये जो सारे दीवार आपको ऊपर में जो सीलिंग देख रहे हो, ये सारे पेंटिंग्स किए हुए हैं और वो भी पूरे हाथों से। उस टाइम के जितने भी कलाकार लोग थे, आर्टिस्ट लोग थे, क्या गज़ब का पेंटिंग करते थे। सब ये सब हाथ से पेंटिंग किया हुआ है और काफ़ी सुंदर-सुंदर पेंटिंग्स है, पूरी दीवार पे पेंटिंग्स है। ये जो सामने आप एरिया देख रहे हो, यहीं पे सारे मतलब जितने भी गाँव प्रजा जो भी हुए थे, वो लोग आते थे तो वहीं पे खड़े होते थे और यहाँ पे राजा का सिटिंग एरिया था। तो हम जैसे टीवी में देखते हैं ना, एज़ इट इज़ सेम यहाँ पे आने के बाद वैसा ही वाइब्स लग रहा था कि जैसे सामने पूरी प्रजा खड़ी है और राजा हमारे सामने बैठे हैं सिंहासन पे। तो ये पूरा एरिया वैसा ही था एज़ इट इज़। तो हमें ऐसा देख के लग रहा था कि वाओ! ये सब तो हम टीवी में भी देखे हैं और आज हम रियल देख रहे हैं। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ वो जगह जहाँ राजा अपने मंत्री लोग के साथ, लाइक हेड लोग के साथ बैठ के कोई भी फैसला लिया करते थे। तो अब देखो ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सामने राजा बैठते थे और दोनों साइड सारे मंत्री लोग बैठा करते थे। तो ये सच में बहुत सुंदर था। मतलब एक-एक चीज़ आप देखोगे ना, आज भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद आप जो ये सामने जो ये सब दरवाजे देख रहे हो ना, ये पता है पूरी चांदी के दरवाजे, इसमें कोई भी लकड़ी नहीं है, पूरा सिल्वर है ये। और ये सब जो आप देख रहे हो कपड़े या इसको जेवर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये हाथी के वस्त्र हैं। जब भी हाथी यात्रा निकलता है तो उस पे पहनाया जाता है ये।
अब हम उतर जाते हैं नीचे पैलेस के, और ये वही एरिया है जो मैं अभी ऊपर से दिखा रही थी, जहाँ सारे प्रजा लोग खड़े रहते थे और सामने हमारे राजा बैठते थे। तो वही ऊंचे सिंहासन पे वहाँ राजा बैठा करते थे, और ये पूरा जो ग्राउंड दिख रहा है बड़ी सी, यहाँ पे सारी प्रजा खड़ी रहती थी, और जो भी यहाँ पे बातचीत होता था यहीं से ही बातचीत होता था राजा से प्रजा की। तो मैं एक बार आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ, पूरे पैलेस के बाहर से व्यू है, और उसके बाद अब हम निकलेंगे बाहर, क्योंकि हमें पूरे 2 घंटे हुए थे पैलेस घूमने में, और ये वाकई में काफी खूबसूरत था ये पैलेस। तो हमें यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, और ये बहुत खूबसूरत था। तो अब हम चलते हैं बाहर, और फिर हम नेक्स्ट जाने वाले हैं वृंदावन गार्डन। जी हाँ, मैसूर से आगे ही है कुछ किलोमीटर, लाइक 29 किलोमीटर्स आगे वृंदावन गार्डन, जो कि बहुत ही फेमस गार्डन है, और वहाँ पे लाइटिंग शो होती है मेनली इवनिंग में 7 या 8 बजे से शुरू होती है। तो यहाँ पहले से बाहर निकलते ही ये है मेन चौराहा मैसूर का, और हम इतना जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें लाइट शो देखनी नहीं है, क्योंकि हमें आज ही वापस बैंगलोर भी निकलना है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक दिन का ही ट्रिप था, तो हमारा कोई स्टे नहीं रहेगा। इसलिए अगर हम लाइटिंग शो के लिए रुकेंगे तो हमें शायद काफी वक्त लग जाएगा यहीं पे, और यहाँ से 4-5 घंटा लगता है बैंगलोर पहुंचने में। तो इसके वजह से हम यहाँ पे जल्दी आए हैं, ताकि हम जल्दी यहाँ से घूम कर और फिर वापस बैंगलोर भी चले जाएं। तो जैसे ही आप देख सकते हो हम यहाँ पहुँचते हैं, बाहर में मुझे दिखता है नारियल पानी, और नारियल पानी दिखता है, मैं सबसे पहले पहुँच जाती हूँ पीने, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे नारियल पानी काफ़ी सस्ते मिलते हैं। लाइक दिल्ली में मैं 65 रुपीज़ में पीती, और यहाँ पे 40 रुपीज़ में मुझे हर जगह नारियल पानी मिलते हैं। तो यहाँ पे बैंगलोर आने के बाद मैंने बहुत नारियल पानी पिया है। तो यहाँ पे जस्ट लाइक इसके गेट के बाहर में आपको बहुत सारा ये खाने पीने की छोटी छोटी स्टॉल्स दिख जाएगी, और यहाँ से अब हम चलेंगे अंदर। और आप जैसे ही अंदर जाओगे, यहाँ बाहर में आपको टिकट काउंटर मिलेगा, तो आपको यहीं से आपको टिकट लेनी होगी अंदर जाने के लिए। तो जैसे ही आप अंदर आओगे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये जो तालाब है यहाँ पे बोटिंग होती है, और बट हम बोटिंग अभी कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास उतनी टाइम नहीं है, हम यहाँ बहुत जल्दी घूम कर निकलने वाले हैं। और यहाँ पे बोटिंग की सारी कॉस्ट लिखी हुई है, लाइक 40 रुपीज़ 80 रुपीज़ पर पर्सन, लाइक अप एंड डाउन का। आज इस पार्क में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हम वीकडेज़ पे आए थे घूमने, तो माइट भी यहाँ वीकेंड पे काफ़ी भीड़ होती होगी, और मैंने सुना है यहाँ रात में काफ़ी भीड़ होती है जब यहाँ पे लाइटिंग शो स्टार्ट होती है। तो ये आप देख सकते हो चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत सी पेड़ भी थे, पौधे भी थे, और ये पूरा इधर जो रास्ता है ये काफ़ी खूबसूरत रास्ता था, बट बारिश की वजह से ये थोड़ी गीली थी, इसलिए हम उधर नहीं गए। और आगे चलते आगे में बहुत ज़्यादा सा फाउंटेन, चारों तरफ फाउंटेन वगैरह ही था। यहाँ पे फोटोज़ वगैरह काफ़ी खूबसूरत आएँगे। तो फिर अब हम चलते हैं आगे एकदम पानी के पास, और वहाँ जाके हम लोग बहुत सारा फ़ोटोज़ क्लिक कराएँगे, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो सच में बहुत अच्छी आ रही थी। तो हम लोग सब लोग आ जाते हैं यहाँ एक-एक करके, बारी-बारी करके हम लोग यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, और फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के बाद फिर आगे चलेंगे, क्योंकि ये गार्डन बहुत बड़ा है। अरे बंटा तुम्हारा सब दिख रहा है। धड़कन नहीं है, तो ये जो आगे आगे जा रहा है ना, वो अपना फ़ोटो क्लिक कराने के लिए जा रहा है, और उसके पीछे आईसी जा रही है कैमरामैन बन के, और अब देखो इसको कैसे-कैसे पोज़ में फ़ोटो खिंचा रहा है। ये तो हम लोग से भी आगे आगे स्मार्ट बन के फ़ोटो खिंचा रहा था। तो इस फाउंटेन के पास से आप जैसे क्रॉस कर रहे थे ना, इतनी अच्छी यहाँ पे पानी के फुहारे आ रहे थे ना, लेकिन यहाँ थोड़ी देर और ज़्यादा रुकते तो हम लोग भीग भी जाते, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी हमें। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम लोग का चल चल के हालत ख़राब हो चुका था, सुबह से ही हम निकले हुए हैं, और हमने आज बहुत जगह घूमा। तो यहाँ पे हमें नहीं लगता कि हम ज़्यादा देर स्पेंड कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग थक चुका था और हमारी पैर भी दुखने लगी थी। तो हम बहुत आगे एकदम आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत था, ये छोटे छोटे से स्टेयर्स थे जहाँ से ये पूरी ऊपर से पानी गिर रही थी, और ये देखो मैं दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत लग रहा था ये। तो ये देखो मैं पहुंच जाती हूँ सबसे ऊपर, और यहाँ से पूरी गार्डन दिख रही है, लाइक बीच में पूरी पानी
बह रही है और दोनों साइड पूरी ग्रीनरी, ग्रास, फ्लावर्स ये सब है। और सामने जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग थी वो एक्चुअली होटल है। जो भी टूरिस्ट वगैरह लाइक आते हैं घूमने वगैरह तो यहाँ पे स्टे भी करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की भी शूटिंग वगैरह हुई है। और ये जो आप पूरा ग्रास देख रहे हो ना, ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। लाइक यहाँ पे खड़े होके फ़ोटोज़ खिंचाओगे ना तो बहुत सुंदर फ़ोटोज़ आती है। और यहाँ पे हमें दिखा राधा कृष्ण जी की मूर्ति, तो यहाँ पे भी बैठ के हम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएँ। तो बस पूरा गार्डन घूमने के बाद अब हम लोग निकल जाते हैं सीधा बैंगलोर। और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था और बारिश भी काफ़ी तेज़ होने लगी थी, तो हमें लग रहा था हम जल्द से जल्द बैंगलोर पहुँचते हैं। और अभी हमें लगने वाले हैं टोटल 4 घंटे कम से कम। So that's all about this video guys. Hope you like the video. Please like, share and subscribe. Bye bye. Take care.